मौसम पर भी एक अलग सुरूर छाया है। फिजा ने भी अपना सुंदर रूप सजाया है। बारिश की बूंदों ने भी क्या खूब शोर मचाया है। रंगीन है फिजा चारों ओर, रंगीन है फिजा चारों ओर, शायद मेरे शहर कोई लौट के आया है। जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। हेलो माय डियर सोल कम्युनिटी, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया से हो और बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हो। और जो लोग अपना अच्छे से इनर वर्क नहीं कर रहे हैं तो आज के वीडियो के बाद डेफिनेटली वो अपने इनर वर्क पर सीरियस हो जाएंगे, है ना? क्योंकि कई बार आपने सुना होगा इनर वर्क करो, इनर वर्क करो, इनर वर्क करो। काफी सारे चैनल्स पर भी बार बार बोलते रहते हैं, बट इनर वर्क करना क्यों है? मकसद क्या है इनर वर्क करने का? एग्जैक्ट मीनिंग इनर वर्क का क्या है? और इनर वर्क की शुरुआत कैसे करें? इनर वर्क में क्या क्या इंक्लूड करें? इन सब पर हम चर्चा करेंगे। बट जो इनर वर्क में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज हम सिर्फ इतना जानेंगे कि इनर वर्क एक्चुअली में है क्या, और इनर वर्क हमें क्यों करना चाहिए, और इनर वर्क शुरू कैसे करें। ओके, तो पहले तो जरा ये क्लियर कर दूं कि इनर वर्क ओनली ट्विन फ्लेम्स के नाम ही रजिस्टर्ड नहीं है। जिनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है उन सबको इनर वर्क बड़ी शिद्दत के साथ करना चाहिए, तभी आप अपनी जो अभी आपकी करंट लाइफ की जो सिचुएशन है उसको आप बेटरमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये वीडियो उन सब स्पिरिचुअल सोल्स के लिए है जो स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। वैसे तो इनर वर्क का जो हिंदी मीनिंग है वो है आंतरिक कार्य, बट मैं यहाँ इसको सिर्फ आंतरिक कार्य नहीं कहूंगी, क्योंकि ये हमारी ऑल ओवर पूरी पर्सनैलिटी को ही चेंज करता है। ये हमारे माइंड, बॉडी, सोल तीनों पर काम करता है। एक्चुअली में इनर वर्क हमारी आत्म शुद्धि, आत्मज्ञान, आत्मनिरीक्षण का एक प्रोसेस है। ये एक प्रक्रिया है अपनी सोल को प्योर फॉर्म में लाने की, प्योरेस्ट बनाने की, खुद का बेस्ट वर्जन बनने की, खुद को स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, पैशनेटली बिल्ड करने की। अगर एक सेंटेंस में बोलूं तो हमारी आत्मा का उत्थान है इनर वर्क। हमारी आत्मा का असेंशन ही इनर वर्क से पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ये सही अर्थ होता है इनर वर्क का। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब बात करते हैं कि इनर वर्क करना क्यों चाहिए, क्या मकसद है इनर वर्क करने का, क्यों स्पिरिचुअली अवेकन लोगों को बोला जाता है कि आप इनर वर्क करो। पहली बात तो बता दूं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिनकी भी हो चुकी है, अगर वो लोग अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, लाइफ गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अपनी सैड रियलिटी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उन सब सोल्स को इनर वर्क करना ही होगा। इनर वर्क का फायदा नंबर 2, जब हम इनर वर्क करने लगते हैं, इनर वर्क से जुड़ते हैं, तो हम अपने एक्शंस के प्रति अवेयर हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये एक्शन हमारे लिए हितकर है या नहीं है, जो मैं करने जा रहा हूं ये मुझे करना चाहिए कि नहीं चाहिए। एक्चुअली में अगर मैं बताऊं तो इनर वर्क करने से जो हमारा इंट्यूशन पावर है वो अच्छा होता है। पहले क्या होता है कि हमें अपने इंट्यूशंस को रीड करना नहीं आता इतना अच्छे से, लेकिन जब हम इनर वर्क करते हैं तो हम अपने इंट्यूशंस को अच्छे से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं उनको। अब जब आप अपने एक्शंस के प्रति अवेयर हो जाते हैं तो आप अगर अपनी टाइम और एनर्जी किसी और जगह पर वेस्ट कर रहे होते हैं जहां से आपको कुछ हासिल नहीं होना, तो आप उन चीजों का पता लगा पाते हैं। फिर आप अपनी एनर्जी और अपना टाइम सही जगह पर लगाते हैं जहां से आपको पता है कि आपकी यहाँ से ग्रोथ होनी है। पॉइंट नंबर 3, क्यों करना चाहिए इनर वर्क। अभी तक जो आपका फोकस था वो भटका हुआ था। आप सबके बारे में, सबकी प्रॉब्लम्स के बारे में 80-90% सोचते थे। आप बाहर में फोकस्ड रहते थे और सिर्फ 10 या 20% अपने बारे में ध्यान देते थे। बट जब आप इनर वर्क करने लगते हो तो 80-90% अब खुद पर फोकस करिए। परमात्मा ने सबको एक आत्मा दे रखी है जिसमें परमात्मा का ऑलरेडी वास है, तो भगवान उनका ध्यान रख लेंगे। आप फिलहाल जब तक इनर वर्क आप कर रहे हैं, जब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो जाती, आप थोड़ा सा टाइम खुद पर दीजिए, खुद पर ज्यादा फोकस कीजिए। और ये जब आप इनर वर्क करते हैं तब ये ऑटोमेटिकली आपके साथ होगा। आपको कई चीजों से आपको अलग कर दिया जाएगा, आपको अकेला कर दिया जाएगा कि आप इनर वर्क करो। 4th पॉइंट है, इनर वर्क से हमें सही और गलत में भेद करना आ जाता है। इनर वर्क के जरिए हम सही क्या है, गलत क्या है, उसको पहचान सकते हैं। अब क्या होता है कि हमारी जो डिसीजन पावर है वो भी सही होने लगती है। हम सही
चीजों पर फोकस होते हैं और सही चीजों के लिए सही टाइम पर डिसीजन भी लेते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ हो। पॉइंट नंबर 5, इनर वर्क ही वो प्रकरण है जो हमें हमारे सोल पर्पस से जोड़ता है, हमें हमारे प्रारब्ध से जोड़ता है, जिसे पूरा करने के लिए हम इस बर्थ से पहले डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे। अब जो प्रारब्ध कर्म को समझते हैं वो मेरी बात को भली भांति समझ रहे होंगे, और जो नहीं समझते उनके लिए एक वीडियो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। कर्मा रिटर्न्स करके वो भी मेरा ही वीडियो है, जिसमें मैंने बड़े ही शॉर्टली एंड एफिशिएंटली कर्मास को समझाया है। आई होप कि आपको वो वीडियो पसंद आए। ओके, देन आगे बढ़ते हैं प्रारब्ध की तरफ, क्योंकि प्रारब्ध ही वो कार्य है जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। दूसरा, यही वो कर्म है जो आपको आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, नेम, फेम, मनी देगा। लाइफ के हर सेक्टर में आपकी ग्रोथ करेगा। प्रारब्ध ऐसा काम होगा, अब इसकी पहचान कैसे करें कि प्रारब्ध कर्म हमें मिल गया है? प्रारब्ध ऐसा काम होगा जिससे करके आपको खुशी मिलती होगी। आप इसे करके कभी भी बोर फील नहीं करोगे। ये आपका कोई मुख्य टैलेंट भी हो सकता है, कोई हुनर भी हो सकता है, जिसे शायद आप बहुत पहले से करना चाहते थे, जो आप बनना चाहते थे, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं वो आपके अंदर गुम हो गया। लेकिन जब हम इनर वर्क करते हैं तो हम इससे रूबरू होते हैं अगेन। तो ये इनर वर्क का बहुत ही अच्छा और बड़ा रीजन है। पॉइंट नंबर 6 कि हमें इनर वर्क क्यों करना चाहिए। इनर वर्क हमारा कनेक्शन हमारी आत्मा और परमात्मा से कराता है। होता क्या है ना कि अभी तक हम, जब तक हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई होती, तो हम अपने मंकी माइंड के वश में होते हैं। हमारा दिमाग हमें रूल कर रहा होता है, इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे होते हैं। लेकिन जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है तो हमारी आत्मा को इसका चार्ज मिल जाता है, हमारी आत्मा सत्ता में आ जाती है। अब जो दिमाग का काम रह जाता है वो सिर्फ उसका साथ देना होता है, क्योंकि हमारी आत्मा ही हमारे लिए बेस्ट डिसीजंस ले सकती है। इनफैक्ट वही तो परमात्मा का अंश है ना। तो अब से वही चीजें मिलती हैं हमको, वही चीजें होती हैं जो हमारे लिए बनी हैं, जो हमारे लिए हितकर हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। जो हमारे लिए नहीं बना है वो हम कितना भी दिमाग लगा पाना चाहें, वो फिर चीजें नहीं मिलती, वो हमसे दूर होती चली जाती हैं। इसीलिए आगे बढ़ते बढ़ते आपने देखा होगा कई चीजें इस जर्नी में हमसे दूर होती चली जाती हैं, जैसे हमारी जॉब, हमारा कोई पुराना बिजनेस, और कई लोग भी, क्योंकि उनका काम यही तक था। अब ये असेंशन की जर्नी है तो अनावश्यक चीजें हमारे साथ आगे नहीं जाती, क्योंकि हम वो नहीं देख सकते जो हमारी आत्मा और परमात्मा देख सकते हैं। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक 12 मंजिला इमारत है। 12 मंजिला की इमारत पर टॉप पर टेरिस पर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, और एक बंदा खड़ा है ग्राउंड फ्लोर पर। दोनों ने सिटी को देखना है, तो आपके व्यू से कौन ज्यादा अच्छे सिटी को देख पाएगा? जाहिर सी बात है आपका भी आंसर यही होगा कि जो 12 मंजिल की टेरिस पे खड़ा है वो, है ना। यही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है कि भगवान वो देख सकते हैं, वो सबसे ऊपर है, वो देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या है। एक्चुअली में तो करा हुआ ही सब उन्हीं का है, तो वो कैसे बेटरमेंट नहीं करेंगे हमारा, ठीक है ना। तो इसीलिए अब से भगवान को या किसी भी सिचुएशन को ब्लेम करना बंद कर दे, अपने इनर वर्क पे ध्यान। पॉइंट नंबर 7, क्यों करना चाहिए इनर वर्क। इनर वर्क हमारी सोल को सेटिस्फाई करता है, सोल की नीड को समझता है और उसे फुलफिल करता है। एक बात यहाँ पे गांठ बांध लीजिए कि हम तभी खुश रह सकते हैं जब हम अपनी सोल को खुश रखते हैं, और जो उसका पहला स्टेप अगर मैं बोलूं तो वो सेल्फ लव है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा कि कोई ये नहीं बताता कि इनर वर्क की शुरुआत कैसे करनी है, तो इनर वर्क का जो पहला स्टेप है वो सेल्फ लव ही है। सेल्फ लव इनर वर्क का बेस है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अभी तक हो क्या रहा होता है कि हम अपने माइंड के अंडर रूल होते हैं, ठीक है, तो हम अपनी आत्मा के साथ कई बार इनजस्टिस कर बैठते हैं, कभी खुद से तो कभी दूसरे कर जाते हैं। कई चीजें तो हम अब तक जो गलत होती है उनको भी सही समझकर कर रहे होते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी आत्मा इससे कितनी आघात हो रही होगी। बचपन से लेके अभी तक हमने कितनी पसंदीदा चीजों से अपने आप को वंचित रखा होता है, कभी हमने तो कभी दूसरों ने। कितनी बार उसे जाने अनजाने दर्द मिला होता है, कभी हमने खुद ने दिया होता है तो कभी दूसरों ने। अब जैसे कि हम जानते हैं कि शरीर मरता है पर आत्मा नहीं, तो इवन इस जन्म के पेन, ट्रॉमास, सेपरेशन, चुभन ही नहीं होती आत्मा पर, पिछले कई जन्मों के ट्रॉमास, पेन, चुभन सभी परत बाय परत इस पे चढ़ते रहते हैं। तभी तो जब इन सब की अति हो जाती है और हमारी आत्मा ये सब सहन नहीं कर पाती, तो फिर वो रोने लगती है, वो क्रेविंग करती है
उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो आत्मा को भगवान को अपना हाथ देना पड़ता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के गिफ्ट के रूप में। तब वहां पे एक ऐसा सोल शॉक दिया जाता है कि जिससे आत्मा की परत टूटती है ताकि आत्मा जागृत हो। अब मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इनर वर्क के जरिए हम अपनी सोल के कर्मास को, इश्यूज को, ट्रोमास को हील कर सकते हैं। अब हम क्या होता है, सेल्फ लव के जरिए अपनी सेल्फ को, अपनी सोल को लव देने लगते हैं। जो भी स्पिरिचुअल बीइंग्स इनर वर्क नहीं करते, अपनी सोल को तृप्ति नहीं देते, उसके इश्यूज को, उसकी पेन की हीलिंग नहीं करते, तब तक आपकी गति संभव नहीं है इस जर्नी में इसी तरह कहीं ना कहीं स्टक पड़े रहेंगे और ब्लेम गेम्स खेलते रहेंगे। मे भी मेरी बातें किसी को कड़वी लग रही हों, लेकिन ये ट्रुथ है। अब कई लोग तो अपनी ईगो के चलते भी इनर वर्क नहीं करते कि मैं क्यों करूं, मेरा काम थोड़ी है, भगवान का काम है, वो देखेंगे, उन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी दी है, वो करवाएंगे। अरे ये सब तो पहले ही आपके बर्थ लेने से पहले ही तय हो चुका है। आप डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि मैं धरती पर जाकर मुझे ये काम करना है और ये मेरा प्रारब्ध कर्म है। एक बात बता दूं, भगवान हमें माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्मा हमें कभी माफ नहीं करते। इससे तो आज तक कोई नहीं बचा। लेकिन हम डिवाइन की अगर छत्र छाया में रहते हैं तो इसका असर जरूर कम हो जाता है। कर्मा तो क्रिएट हो गया, कर्मा तो बन गया, अब तो वो आपको करना ही पड़ेगा। हंस के करो कि रो के करो, करना तो पड़ेगा, नहीं तो लेते रहो जन्म दर जन्म, बर्थ बाय बर्थ। स्थिति और खराब होती जाएगी अगर आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद भी अपने प्रारब्ध पर, अपने सोल पर्पस पर काम नहीं करते। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने टैलेंट पर, अपने पैशन पर, अपने इंटरेस्ट पर ही फोकस कर लो। इसी काम को इतनी शिद्दत से करो, गुड इंटेंशंस के साथ करो कि मैं ये खुद के लिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ। ये भी आपकी नैया को पार लगा देगा, क्योंकि भगवान को पाने के 4 रास्ते होते हैं: ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग, समर्पण मार्ग और कर्म मार्ग। तो अगर आप गुड इंटेंशन के साथ अपने कर्म मार्ग पर भी चलते हैं तो आप पहुंचोगे वहीं, यानी परमात्मा तक। अब आप खुद ही देखो, इंडिया में हम मंत्र, जप, हवन, कीर्तन, जागरण, यज्ञ, साधना, लॉट्स ऑफ रिचुअल्स करते हैं और इन सब टूल्स को हमने इनर वर्क में शामिल करके रखा है। ये सब इनर वर्क के टूल्स हैं। अब क्योंकि ये हमारे डीएनए में, हमारे माइंडसेट में इम्प्रिंटेड है, हमारे सबकॉन्शियसली इम्प्रिंटेड है, इसलिए इन रिचुअल्स का फल भी हमें प्राप्त होता है जब हम ये सब रिचुअल्स करते हैं। हमारे इनर वर्क में बहुत ही बेस्ट तरीके से ये सारे टूल्स सहायक होते हैं। लेकिन वहीं वेस्टर्न कंट्रीज में जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, क्या वो ये सब रिचुअल्स फॉलो करते हैं? नहीं ना, क्योंकि उनके माइंडसेट में, उनके डीएनए में ये नहीं है। वो इनर वर्क के बेसिक टूल्स जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, हीलिंग्स, ये सब करते हैं। मेडिटेशन इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने माइंड की पावर को बूस्ट करते हैं, अपने थॉट्स को शून्य करते हैं, मेडिटेशन के थ्रू डिवाइन से कनेक्शन बनाते हैं। एक्सरसाइजेस इसलिए करते हैं ताकि उनके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा मेंटेन रहे, डेली उनकी बॉडी में एक नई ऊर्जा का संचार हो, और ये सब उनकी क्रिएटिविटी में, ये सब चीजें उनकी क्रिएटिविटी में हेल्प करती हैं। और एक बहुत खास चीज जो वो करते हैं, वो खुद से प्यार करते हैं, अपने टैलेंट से प्यार करते हैं। उस टैलेंट, उस योग्यता को चमकाने की में ना वो कोई कसर नहीं छोड़ते। उनका मेन इनर वर्क ही यही होता है। फॉरेनर्स को बीच में लाने का मेरा मकसद यही था कि वो खुद को और अपने काम को, अपने पसंदीदा काम को बहुत तवज्जो देते हैं। तो उनसे ये चीज तो हमें सीखनी चाहिए कि हमें भी अपनी योग्यता पर फोकस करना चाहिए, उसे निखारना चाहिए। और हाँ, एक चीज और करते हैं, वो अपने एक्शंस में चेंज लाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि गुड और बैड कर्मास में जब उन्हें फर्क पता चलता है, तो वो गुड डीड्स, ह्यूमैनिटी, इस पर काम करना शुरू कर देते हैं। और ये तो सबको करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हुआ सो हुआ। अभी तक हम गुड कर्मा, बैड कर्मा, इनकी पावर से अनजान थे, बट अब से गुड कर्मास भी करो, क्योंकि ये हमारे ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के बैड कर्मास को भी बैलेंस करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। पॉइंट नंबर 8, क्यों करना चाहिए इनर वर्क? इनर वर्क हमें गुड कर्मास करना सिखाता है, वो भी अनकंडीशनली। अब ट्विन फ्लेम्स की तो जर्नी ही अनकंडीशनल लव पर होती है। तो जैसे जैसे हम इनर वर्क करते हैं, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली अनकंडीशनल होने की भावना डेवलप होती है। अब से हम किसी के लिए भी कुछ करेंगे तो हम ये नहीं सोचते कि हमें इससे फायदा होगा, या मैं इसके लिए ये करूंगा तो रिटर्न में ये मेरे लिए ये कर देगा या कर देगी। तो ये भावना एकदम खत्म हो जाती है। अब से हम हर काम को डिवाइन का काम सोच के करते हैं। अब जैसे कहावत तो आपने सुनी होगी कि नेकी कर दरिया में डाल। मतलब जो भी नेक काम अब से हम करते हैं उसका फायदा या नुकसान सोचकर नहीं करते, क्योंकि
जाहिर सी बात है, क्या लाए थे, जो लिया यहीं से लिया, यहीं लौटा के जाना है। जो दिया वो परमात्मा ने दिया, क्या है हमारा, जब चाहे वो हमसे ले ले। जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, या यूं कहूं कि कनेक्शन कटी। जिंदा हैं इसके लिए भी ऑलवेज कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी कई लोग हैं जो आज सुबह उठे ही नहीं, ऐसे भी कई फूल हैं जो आज खिले ही नहीं। यहाँ पे एज अ सोल सिस्टर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी कि इस चैनल को स्टार्ट करने का भी मेरा कोई मकसद पैसे कमाना नहीं था। बस मुझे भगवान ने जो नॉलेज दिया है, जो मुझे भगवान ने गाइडेंस दी है, मैं उसको आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी से, वो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है ट्विन फ्लेम्स को, कई बार कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, मतलब कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे स्टक है और हर कोई एक ट्रुथ के इंतजार में है। तो अगर मेरे एक्सपीरियंसेस से, गॉड गाइडेंस से किसी को थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसलिए अभी मैं कोई हीलिंग सेशंस वगैरह भी नहीं लेती हूँ। जो भी जानकारी रहेगी, जो भी गाइडेंस रहेगी, वो इस चैनल पर ही रहेगी। बाकी जैसी प्रभु की इच्छा, आगे देखेंगे जो भी होगा। जब गॉड गाइडेंस होगी, जब मेरे पास सोर्सेज होंगे, तो मे बी हीलिंग सेशंस वगैरह स्टार्ट किए जाएंगे। लेकिन अभी तक मैंने जितना भी इनर वर्क किया है, जितने भी अपने लाइफ की इश्यूज की हीलिंग की है, वो मैंने खुद से ही की है। और इन सब में जो मुझे गाइड किया, मेरे शिव शक्ति ने किया, इस पूरे ब्रह्मांड ने किया। मैं इस चैनल के माध्यम से हर उस डिवाइन एनर्जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने इस इनर वर्क में, इस जर्नी में मेरा इतना साथ दिया कि आज मेरी लाइफ को, अभी लाइफ को तो खैर मैं क्या कहूँ कि प्रॉपरली 360 डिग्री चेंज होगी ऐसा नहीं कहूंगी, बट मुझ में इतना चेंज हुआ है ना, मैं एक डिसऑर्डेड फेमिनाइन होता है ना, उस एनर्जी में थी। और आज मैं अपने आप को फुल्ली ट्रांसफॉर्म पाती हूँ। और मैं अपने इस फुल्ली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हर डिवाइन एनर्जी को बाय हार्ट, बाय सोल, बाय माय एवरी ब्रीथ शुक्रिया अदा करती हूँ। कभी मौका लगा तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी अपनी स्टोरी। तो इस स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आपकी हेल्प के लिए कोई आपके गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी मदद लीजिए। अगर कोई आपके गुरु नहीं है तो जिसका कोई गुरु नहीं होता, ये यूनिवर्स ही उसका गुरु होता है। आप करने वाले बनो, गॉड गाइडेंस आपको हर कदम पे मिलेगी। अगर इनर वर्क से आप मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि मुझे क्या मिला है, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे एक प्योर हार्ट, प्योर सोल और भगवान को अपने अंदर पाया है मैंने। आज मैं फुल्ली बैलेंस स्टेट में हूँ, बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे पास नहीं है, मुझे सब कुछ स्वीकार है। अब कुछ भी हो, कोई भी चिंता हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं पीस में हूँ, मुझे इतना पता है। और अभी तो सफर जारी है, भगवान के साथ साथ आप सबका भी साथ है, आप सबकी ब्लेसिंग्स भी मेरे साथ हैं। और अभी और आप सबके साथ ये सफर जारी रहेगा। अपनी हर अचीवमेंट आप सबके साथ, अपनी सोल फैमिली के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आई होप कि आज आपको इनर वर्क की इंपॉर्टेंस के बारे में क्लियरिटी मिली होगी। मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी कि इनर वर्क में जो भी आप रिचुअल्स करें, हम बात कर रहे थे अनकंडीशनल होने की, है ना, टॉपिक से थोड़ा इधर उधर चले गए हम लोग। तो हम बात करें कि जो हमारा इनर वर्क होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए। यहाँ पर ये सोच ना रखें कि मुझे तो सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम को पाना है, मेरा तो टारगेट ही वही है। हालांकि शुरुआत इसी एनर्जी से होगी, मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ अच्छे से। लेकिन जैसे जैसे आपका इनर वर्क अपग्रेड होता जाएगा, आपका सोल असेंशन होता जाएगा, वैसे वैसे आप इस क्रेविंग, चेजिंग, क्राइंग एनर्जी से आप बाहर आते जाओगे, खुद में ऑटोमेटिकली फोकस्ड होते जाओगे, बैलेंस होते जाओगे। पहले मुझे भी यही लगता था कि यार ये कैसे बोल देते हैं बड़ी आसानी से कि मैं बैलेंस हूँ, मुझे तो ये नहीं होता, मुझे तो वो नहीं फील होता, बट ऐसा होता है। आज मैं इस स्टेज पे हूँ तो आज मैं आपसे ये बात कह पा रही हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। एक टाइम आपका भी ऐसा आएगा जब आपको आपके ट्विन सोल या किसी के भी ट्रिगर्स आपके लिए मैटर नहीं करेंगे। आप बैलेंस में होंगे, आप पीस की एनर्जी में होंगे। तो अब से आप जब भी इनर वर्क करें तो रीयूनियन या फिर किसी और नीड को लेकर ना बैठें। जो भी आपके लिए बेस्ट है आपको उससे मिलवा दिया जाएगा। रही रीयूनियन की बात, तो एक बात आप अच्छे से समझ लो कि जो आपका ट्विन सोल है वो आपका ही सोल पार्ट है, उसे ओनली आप ही कंप्लीट कर सकते हो। वो आप ही का सोल ब्लॉक है, इसीलिए आप में ही फिट बैठेगा, कोई और उसका कोई फायदा नहीं है किसी के लिए। ठीक है, आपका है, आप ही के पास आएगा। बस हाँ ये है कि अभी थोड़ा सा भटका सा है या भटकी सी है, थोड़ा प्रैक्टिकल मस्कुलाइन एनर्जी में है या डिसऑर्डर्ड फेमिनाइन एनर्जी में है, बस इतना ही फर्क है। जब आपका इनर वर्क दिव्यता के जो टॉप बेंचमार्क है उसको छू लेगा, तब वो आपको खुद चेस करने लगेंगे। ये जर्नी डिवाइन द्वारा दी गई है आपको। आप चाहे कितना भी रो लो, धो लो, पुकार लो, मैनिफेस्ट कर लो, जब डिवाइन टाइमिंग होगी
ट्विन सोल तो आपका तभी आएगा या आएगी। और कई चैनल्स पर तो मैंने सुना है कि जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो कभी मिलते ही नहीं है। तो यहाँ पे इसके लिए शिव शक्ति गाइडेंस यही है कि तो फिर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों दी गई? सिंपली स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी तो काम चल सकता था। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी दी है, इट मीन्स आपका मिलना तय है, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वो भगवान की मर्जी है। और किसका फिजिकल रियूनियन होगा, किसका नहीं होगा, यहाँ पे मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, हार्मोनियस यूनियन कंफर्म है इस जर्नी में। एक दिन आप सेम कॉन्शियसनेस लेवल पर जरूर आओगे, जब आप बात भी करोगे, मैसेजेस भी करोगे, आपके थॉट्स भी एक्सचेंज होंगे, आपके एक्शंस भी एक जैसे होंगे, आपका पर्पस भी सेम होगा। सेम फेस पर आप जरूर आओगे एक दिन दोनों। तो आज के लिए इतना ही। वैसे इतना क्या, काफी ज्यादा हो गया है ना। चलो कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ इतनी देर बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इनर वर्क्स में क्या क्या टूल्स हम यूज कर सकते हैं और उनको कैसे यूज कर सकते हैं उस बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू यूनिवर्स। जय शिव शक्ति।